हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए हिंदी के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी भी आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहादुर कहानी के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अमरकांत। आपका दूसरा प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे पाठ का मुख्य संदेश क्या है? भारत से हम क्या सीखे पाठ के मुख्य संदेश क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय चरित्र और अनुशासन। हाँ, अगर यदि इससे पहले आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में साथ में बताते चलिएगा। आपका तीसरा प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका चौथा प्रश्न, हे मातृभूमि कविता में किसके प्रति प्रेम व्यक्त किया गया है? हे मातृभूमि कविता में किसके प्रति प्रेम व्यक्त किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मातृभूमि। आपका पांचवा प्रश्न, हार नहीं मानूंगा कविता के रचनाकार कौन है? हार नहीं मानूंगा कविता के रचनाकार कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी। आपका छठा प्रश्न, नौबत खाने में इबावत किस विधा की रचना है? नौबत खाने में इबावत किस विधा की रचना है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, संस्कारारम। आपका सातवां प्रश्न, अक्षर ज्ञान कविता का मुख्य विषय क्या है? अक्षर ज्ञान कविता का मुख्य विषय क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा का महत्व। आपका आठवां प्रश्न, लोकतंत्र का भारतीयकरण पाठ का संबंध किस विषय से है? लोकतंत्र का भारतीयकरण पाठ का संबंध किस विषय से है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकतंत्र। आपका नौवां प्रश्न, संज्ञा के कितने मुख्य भेद माने जाते हैं? संज्ञा के कितने मुख्य भेद माने जाते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 5। आपका 10वां प्रश्न, राम किस प्रकार की संज्ञा है? राम किस प्रकार की संज्ञा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिवाचक। किसी का भी नाम रहता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आपका 11वां प्रश्न, मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं कौन सा सर्वनाम है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, पुरुषवाचक। मैं पुरुषवाचक। आपका 12वां प्रश्न, सुंदर शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है? सुंदर शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विशेषण। आपका 13वां प्रश्न, धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, रीतिवाच। रीतिवाच। आपका 14वां प्रश्न, परंतु कौन सा समुच्चय बोधक है? परंतु कौन सा समुच्चय बोधक है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विरोध सूचक। विरोध सूचक। आपका 15वां प्रश्न, वह कौन सा अव्यय है? वह कौन सा अव्यय है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विस्मयादि बोधक अव्यय। आपका 16वां प्रश्न, अति किसका उदाहरण है? अति किसका उदाहरण है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, उपसर्ग का। आपका 17वां प्रश्न, विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ई, विद्यार्थी, ई। आपका 18वां प्रश्न, राजपुत्र कौन सा समास है? राजपुत्र कौन सा समास है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष। आपका 19वां प्रश्न, जल का पर्यायवाची कौन सा है? जल का पर्यायवाची कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, नीर। आपका 20वां प्रश्न, दिन का विलोम शब्द क्या है? दिन का विलोम शब्द क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, रात। दिन का रात हो जाएगा। आपका 21वां प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद दुबे जी। आपका 22वां प्रश्न,
मनुष्यता कविता का प्रमुख संदेश क्या है? मनुष्यता कविता के प्रमुख संदेश क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मानवता। आपका 23वां प्रश्न, माटी की महिमा कविता में किसका महत्व बताया गया है? माटी की महिमा कविता में किसका महत्व बताया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, माटी। आपका 24वां प्रश्न, विश्व के दांत किस विधा की रचना है? विश्व की दांत किस विधा की रचना है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कहानी। आपका 25वां प्रश्न, लोक लोकोक्तिताएं किससे संबंधित है? लोकोक्तिताएं किससे संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रचलित कथन। टोटल हम 25 प्रश्न किए हैं। आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा कितना सवाल का आंसर जानते थे। आपका 26वां प्रश्न, स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतियों का खंडन पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्त्री शिक्षा के विरोध कृतियों का खंडन पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, स्त्री शिक्षा का समर्थन। आपका 27वां प्रश्न, नई राह कविता का मुख्य संदेश क्या है? नई राह कविता का मुख्य संदेश क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, नए विचार और प्रगति। आपका 28वां प्रश्न, मेरी ईदगाह यात्रा किस विधा की रचना है? मेरी ईदगाह यात्रा किस विधा की रचना है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, संस्कारम। आपका 29वां प्रश्न, विषम परिस्थितियों में साहित्य पाठ में किस पर बल दिया गया है? विषम परिस्थितियों में साहित्य पाठ में किस पर बल दिया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, साहित्य की भूमिका पर। आपका 30वां प्रश्न, किसको नमन करूं मैं कविता के कवि कौन है? किसको नमन करूं मैं कविता के कवि कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, माखनलाल चतुर्वेदी। आपका 31वां प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या कविता का प्रमुख विषय क्या है? एक वृक्ष की हत्या कविता का प्रमुख विषय क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण संरक्षण। आपका 32वां प्रश्न, नगर पाठ किस विधा का उदाहरण है? नगर पाठ किस विधा का उदाहरण है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, निबंध। आपका 33वां प्रश्न, प्रेम यानी श्री रघुवीर किस काव्य धारा से संबंधित है? प्रेम यानी श्री रघुवीर किस काव्य धारा से संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, भक्ति। आपका 34वां प्रश्न, हमारे सपनों का भारत में किस भारत की कल्पना की गई है? हमारे सपनों भारत में किस भारत की कल्पना की गई है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आदर्श भारत। आपका 35वां प्रश्न, लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति है? लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आशा और विश्वास। आपका 36वां प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को क्या कहते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपका 37वां प्रश्न, रसोई घर किस समास का उदाहरण है? रसोई घर किस समास का उदाहरण है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष। आपका 38वां प्रश्न, विद्यालय में कौन सा उपसर्ग है? विद्यालय में कौन सा उपसर्ग है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बी। आपका 39वां प्रश्न, पुस्तकें शब्द का वचन क्या है? पुस्तकें शब्द का वचन क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बहुवचन। आपका 40वां प्रश्न, कमल में लिखो वाक्य में से क्या है? कलम से लिखो वाक्य में से क्या है? से क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा 40 का बी, संबोधक अव्यय। आपका 41वां प्रश्न, यदि तो किस प्रकार का समुच्चय बोधक है?
यदि तो किस प्रकार का समुच्चय बोधक है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, शर्त सूचक। आपका 42वां प्रश्न, बहुत शब्द का प्रयोग बहुत तेज दौड़ा में क्या है। बहुत शब्द का प्रयोग बहुत तेज दौड़ा में क्या है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, क्रिया विशेषण। आपका 43वां प्रश्न, राम और श्याम में और क्या है। राम और श्याम में और क्या है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक है। आपका 44वां प्रश्न, अरे किसका उदाहरण है। अरे किसका उदाहरण है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विस्मयादि बोधक अव्यय। आपका 45वां प्रश्न, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कार। उपकार में कार उपसर्ग है। आपका 46वां प्रश्न, सच्चाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सच्चाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आई, सच्चाई। आपका 47वां प्रश्न, कमल कीचड़ में खिलता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। कमल कीचड़ में खिलता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विधानवाचक। आपका 48वां प्रश्न, सुख का विलोम शब्द क्या है। सुख का विलोम शब्द क्या है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, दुख। आपका 49वां प्रश्न, नेत्र का पर्यायवाची कौन सा है। नेत्र का पर्यायवाची कौन सा है। आपका सही आंसर होगा बी, लोचन। आपका 50वां प्रश्न, हाथ पैर फूटना किसका उदाहरण है। हाथ पैर फूलना किसका उदाहरण है। हाथ पैर फूलना किसका उदाहरण है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मुहावरा का अर्थ है। टोटल हम 50 प्रश्न किए हैं। इसमें से आप कमेंट में बताइए कि कितना सवाल का आंसर जानते थे पहले से। और हाँ, इसी तरह का डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका बोर्ड परीक्षा और आसान हो सके। तो चलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।